मैं सुचित्रा आपके अपने चैनल फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में नॉर्टन थ्योरम के बारे में जाना था। नॉर्टन थ्योरम का कथन क्या होता है, उसका प्रूफ क्या है, वो किस तरह के सर्किट में काम करती है, इसके बारे में देखा था। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड पहली प्रॉब्लम है कि हमें एक परिपथ दिया गया है और उस परिपथ में नॉर्टन प्रमेय की सहायता से IN RN लोड धारा IL, मतलब इस लोड प्रतिरोध के सिरों से बहने वाली धारा IL, लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, ये जो लोड प्रतिरोध के सिरे हैं A और B, इनके सिरों पर वोल्टता VL का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है। IN जो कि है नॉर्टन तुल्य धारा, RN जो कि है नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध, IL लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा, VL है लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता। इनका मान हमें नॉर्टन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ये सब ज्ञात करना है इस परिपथ के लिए। इसके लिए हमारी पहली स्टेप रहेगी लोड प्रतिरोध को सॉर्ट करना। यहाँ पर हमें AB के बीच में ये लोड प्रतिरोध दिया है 1.5 ओम का, हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट मतलब इसको A और B को सिरों को मिला देना है, यहाँ से प्रतिरोध को हटा देना है। तो हम जब इसको सॉर्ट करते हैं तो हमारे पास परिपथ कुछ इस तरह का आता है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। इसमें जस्ट हमें लोड प्रतिरोध को हटाना है और उसके सिरों को क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। अब हमारी जब हमारे पास ये आ गया शॉर्ट किया हुआ लोड सिरे वाला परिपथ आ चुका है, तो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा नॉर्टन तुल्य धारा IN की गणना करना। अब देखते हैं, पहले नॉर्टन तुल्य धारा देख लेते हैं कौन सी है। जो ये A और B बंद सिरे हैं, इनमें बहने वाली धारा है नॉर्टन तुल्य धारा। तो इस A और B सिरों के बीच में ये वाली धारा ज्ञात करने से पहले हमें ज्ञात करना होगा कि इस 12 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा हमें मिल रही है। तो इसके लिए पहले हम देख लेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो यहाँ से देखने पे हम देख पा रहे हैं कि 3 ओम और 6 ओम किस में है, समांतर क्रम संयोजन में, और 2 ओम इनके क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम संयोजन में है, 2 के श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 और 3 ओम के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओम प्लस में 3 ओम इंटू 6 ओम डिवाइडेड बाई 3 ओम प्लस 6 ओम, इसकी वैल्यू आ जाती है 2 ओम। तो ये हो जाता है 2 प्लस 2 ओम, हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आ जाता है 4 ओम। तो इस विद्युत स्रोत के लिए हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। अब हमारे पास तुल्य प्रतिरोध है 4 ओम, हमारे पास विद्युत स्रोत की वोल्टता है 12 वोल्ट। तो हम ओम के नियम से इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निकाल सकते हैं I = V/R इक्विवेलेंट से। तो यहाँ पे V और R की वैल्यू पुट कर देंगे। 12 वोल्ट है और हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आया था 4 ओम। तो हमारे पास 12 वोल्ट के विद्युत स्रोत से बहने वाली धारा आ जाएगी कितनी, 3 एम्पियर। तो हमारे पास ये धारा आ चुकी है 3 एम्पियर। अब जब हमारे पास इस स्रोत से निकलने वाली धारा आ गई 3 एम्पियर, तो देखिए यहाँ पर इस नोड बिंदु से ये 3 एम्पियर धारा 2 धाराओं में विभाजित होगी। एक 3 ओम की ओर जाएगी, एक 4 ओम की ओर जाएगी। जो धारा 3 ओम की ओर जाती है वही AB सिरे के बीच में जाती है और वही है नॉर्टन तुल्य धारा। तो जो ये 3 ओम धारा आ रही है, इसमें धारा विभाजन का नियम लगाएंगे। तो धारा विभाजन के नियम से नॉर्टन तुल्य धारा हो जाएगी IN = I इंटू 6 ओम डिवाइडेड बाई 6 ओम प्लस 3 ओम, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, I की वैल्यू रख देते हैं 3 एम्पियर, तो IN की वैल्यू आ जाती है 2 एम्पियर। तो इस तरह से हम नॉर्टन तुल्य धारा का मान निकाल सकते हैं 2 एम्पियर। अब हमारी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, लोड प्रतिरोध के सिरों को शॉर्ट किया था। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला है, IN की वैल्यू निकाल ली है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में हमें करना होता है वोल्टता स्रोत को लघुपथित और धारा स्रोतों के सिरों को हम खुला रखेंगे। तो हमारे पास ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें ये क्या है, वोल्टता स्रोत है। तो इसके सिरों को हम क्या कर देंगे, लघुपथित। लघुपथित मतलब शॉर्ट कर देंगे, इसमें धारा स्रोत है नहीं, वरना उसको खुला छोड़ दिया जाता। और ये लोड प्रतिरोध है, इसके सिरों को हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो हमारे पास परिपथ आ जाएगा कुछ इस तरह का। तो स्टेप 3 में हमें करना क्या है, वोल्टता स्रोत को लघुपथित करना है और धारा स्रोत के सिरों को खुला
क्या छोड़ना है। देखिए स्टेप 4 हमारा हो जाएगा जब हमारे पास खुले सिरों वाला प्रतिरोधों वाला एक परिपथ आ चुका है तो हम इसमें निकालेंगे नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध RN। तो हमें अब RN की गणना करनी है। हमारे पास IN आ चुका है 2 एम्पीयर, अब हम RN की गणना करने जा रहे हैं। तो RN की गणना, ये जो AB सिरे खुले हैं इनकी ओर से देखने पे हमें जो तुल्य प्रतिरोध दिखाई देता है वही होता है RN। तो यहाँ से देखने पर आप देख पा रहे हो कि 2 ओम और 6 ओम किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन के में, जो कि 3 ओम की क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो इसका मान हो जाएगा 3 ओम प्लस में 6 ओम और 2 ओम का समांतर क्रम संयोजन। 6 ओम और 2 ओम के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लिख देंगे तो RN की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम प्लस में, ये इनका समांतर क्रम संयोजन है। फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 R2 हमारे पास जो भी है उनकी वैल्यू रख दी है। तो RN हमारे पास हो जाएगा 3 ओम प्लस में 1.5 ओम और RN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.5 ओम। तो RN की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, पहले हमने स्टेप 3 में जितने भी विद्युत स्रोत थे उनको, अगर वोल्टता स्रोत है तो शॉर्ट कर दिया था, लघुपतित कर दिया था, धारा स्रोत है तो उसे ओपन सर्किट में रख दिया था, और ये A और जो B सिरे हैं इनके बीच में हमने तुल्य प्रतिबाधा, यहाँ प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कर ली थी, वही क्या है, नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध। तो हमारे पास RN की वैल्यू आ चुकी है। जब हमारे पास IN और RN दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो अब हमें ज्ञात करना है IL और VL। इसके लिए पहले हम नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाएंगे। तो हमारा स्टेप 5 रहेगा नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाना। तो ये हमारा परिपथ था। इसको नॉर्टन तुल्य परिपथ में नॉर्टन तुल्य के प्रमेय के कथन के अनुसार, नॉर्टन की प्रमेय के कथन के अनुसार हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें नॉर्टन तुल्य धारा और नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में लोड से जोड़ा जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, ये जो हमारे पास दिया हुआ सर्किट है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास IN और RN की वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम IN और RN की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा नॉर्टन तुल्य परिपथ। जब हमारे पास नॉर्टन तुल्य परिपथ आ चुका है तो हम स्टेप 6 की ओर बढ़ते हैं और हमारा स्टेप 6 है कुल लोड धारा व वोल्टता की गणना करना। हमारे पास नॉर्टन तुल्य परिपथ आ चुका है, इसमें हमें कुल लोड धारा की गणना करनी है। लोड धारा की गणना मतलब RL में बहने वाली धारा की गणना करनी है। यहाँ से देखिए 2 एम्पीयर की धारा आ रही है और इस नोड बिंदु पे 2 एम्पीयर की धारा 2 प्रतिरोधों 4.5 ओम और 1.5 ओम में डिवाइड हो रही है। तो हम यहाँ लगाएंगे धारा विभाजन का नियम। तो धारा विभाजन का नियम हो जाएगा IL, लोड प्रतिरोध के सिरों पर बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा हो जाएगी IN इंटू में RN अपॉन में RN प्लस RL। यहाँ पर IN, RN और RL की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास लोड धारा आ जाएगी 1.5 एम्पियर। अब हमारे पास लोड धारा 1.5 एम्पियर आ चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता। जब हमारे पास लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा है, हमारे पास प्रतिरोध की वैल्यू है, तो हम ओम के नियम से लोड प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा VL इज टू IL इंटू RL। यहाँ पे हम RL और IL की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास VL की वैल्यू आ जाएगी 2.25 वोल्ट। इस तरह से हमारे पास में जो हमारी प्रॉब्लम दी हुई थी उसमें हमने IN, RN, IL, VL का मान 6 स्टेप के अंदर स्टेप बाय स्टेप निकाला है।